Hey guys, welcome back once again. My name is अभिषेक साहू और आज हम अपने नए डिजिटल सेटअप पर एनालिसिस करने वाले हैं फिजिक्स सैंपल पेपर का जो रिसेंटली सीबीएसई ने लॉन्च किया है। इस सैंपल पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है बिकॉज अगर हम इस पेपर से क्वेश्चन पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो हमें इससे बड़ी हेल्प मिलेगी अपने फाइनल एग्जाम में। ऑल्दो सीबीएसई अपने बनाए सैंपल पेपर से 2-4 कदम आगे चलती है, इस चीज को हमने ऑलरेडी टर्म 1 एग्जाम में देखा हुआ है। लेकिन जैसा टर्म 1 एग्जाम का जो सैंपल पेपर था ना, मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल में टर्म 1 में मिला था, क्योंकि सैंपल पेपर में टर्म फर्स्ट के में न्यूमेरिकल अच्छे थे तो आपको उससे अच्छे न्यूमेरिकल मिले फाइनल में। हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं कि इस बार का जो पैटर्न है वो क्या होने वाला है, किस तरह क्वेश्चंस होंगे और आपको किस तरह क्वेश्चंस पर ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है सैंपल पेपर तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर cbse.nic.in पर जाना होगा। देन आप सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सीबीएसई की ऑफिशियल पेज पर, जहां पर आपको एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है एंड देन यू विल रीच टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर सेक्शन और यहां से आप डाउनलोड कर लें जो भी क्लास के लिए आपको डाउनलोड करने हैं। हाँ जी, तो यहां पर आपको टर्म 2 के लिए डाउनलोड करने हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स का जो सैंपल पेपर है उसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। ओके, नाउ तो यहां से मैं डायरेक्ट पहुंचूं बिकॉज मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। तो हम आ चुके हैं अपने फिजिक्स सैंपल पेपर पे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका लेवल कैसा है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर में पैटर्न क्या है पेपर का। तो पेपर में आपको 35 मार्क्स में आपको 3 सेक्शन मिल रहे हैं। तो सेक्शन 3 मिल रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन ए, बी एंड सी इंटरनल चॉइसेस हैं। तो यहां पर जो आपको 3 सेक्शन मिल रहे हैं, इन 3 सेक्शन में आपको जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से सेक्शन ए टोटल 6 नंबर का हो जाता है। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, ये मैं यहां पर मार्क्स लिख देता हूं। तो आपको इस तरह से 24 मार्क्स ये हो गए। और सेक्शन सी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको 1 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। तो इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन, तो ओवरऑल आपके 35 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो 35 मार्क्स का जो पेपर है ये उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ 3 सेक्शन में। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरह से हमें इनको एनालाइज करना है और समझना है कि जो लेवल है क्वेश्चन का वो क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमें मिल रहा है ये सेमीकंडक्टर से है। सेमीकंडक्टर से एकदम कॉन्सेप्चुअल, और मैं कहूंगा कि भाई ये क्वेश्चन 1 नंबर के लायक है जिसको उन्होंने 2 नंबर में दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया कि अगर आप सिलिकॉन क्रिस्टल में अगर आप एंटीमनी मिलाते हैं तो वो कैसा बन जाएगा। हमने कहा भाई एन टाइप बन जाएगा, एनर्जी बैंड बनाएंगे, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो अलग से मिलेगी। हाँ जी, तो वो 16 जनवरी मतलब कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नाउ तो इसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। तो इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन एटम से है और दूसरा क्वेश्चन हमारा डुअल नेचर वाले चैप्टर से है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो भाई ये क्वेश्चन आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अच्छी रीजनिंग है। आप अगर छोटा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे, मैं यहां पर कॉन्सेप्चुअल भी नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ इसके बाद ये क्वेश्चन 1 नंबर के लायक है लेकिन 2 नंबर में दिया हुआ है। इसके साथ साथ तो मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारा सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए इजी की कैटेगरी में हम यहां पर इसको रखते हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लायक, बहुत सिंपल है, आप इनको आराम से कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी पर हम पहुंचते हैं। तो सेक्शन सी में मतलब ए में एक और क्वेश्चन है जो कि है IV ग्राफ प्लॉट करने के लिए, है ना। और ये भी डुअल नेचर से है, इलेक्ट्रिक करंट IV ग्राफ और डिफरेंट इंटेंसिटीज। ठीक है, आप इसको डुअल नेचर से हम इसको रखेंगे। ठीक है, नाउ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस। तो डिवाइस में यहां पर फोटो डायोड के लिए हम बनाएंगे। तो मैं इसको कहूंगा कि भाई डुअल नेचर ना कहते हुए सेमीकंडक्टर और डुअल नेचर का
ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो मैं यहां पर कहूंगा फोटोडायोड सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो मतलब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, इजी कैटेगरी में हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल रहा है, ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करके बनेगा, और यहां पर मैं देखूं तो ये 4 से 5 या मैक्सिमम 5 से 6 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद हम पहुंचेंगे आगे, तो यहां पर रेक्टिफायर दिया हुआ है सेमीकंडक्टर से, रेक्टिफायर जो कि डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आराम से बन जाएगा, दोनों डायग्राम ही बनाने हैं, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये भी सिंपल ही कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। नाउ यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे हम देखते हैं ना भाई न्यूमेरिकल कहां है, तो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और ये न्यूमेरिकल अगर आपको एवोगैड्रो नंबर का थोड़ा सा ज्ञान है तो वहां से ये बन जाएगा। न्यूमेरिकल का लेवल एवरेज है, आराम से, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस करते समय आपको हर बच्चे ने ये पढ़ा होगा। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल, ये डेरिवेशन आपको यहां पर मिल गया, डेरिवेशन पढ़ा हुआ डेरिवेशन है, हाइजन प्रिंसिपल से हमें प्रूव करना है, हाइजन प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, और वेव फ्रंट को डिफाइन करना है, एक लाइन की डेफिनेशन यहां पर बन जाएगी। ठीक है, नाउ अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है दैट इज फ्रॉम, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से है, जिसके चांसेस हर साल बहुत ज्यादा होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों टाइप के टेलीस्कोप, यहां से ये बन जाएगा। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम उन्होंने ड्रॉ करने को कहा हुआ है, तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है अच्छे से। कौन सा वाला भाई? व्हेन इमेज इज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इंफिनिटी पर भी इमेज बनती है, तो आपको सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रे ऑप्टिक्स में आपको रे डायग्राम पर अच्छी होल्ड बना के चलनी है, क्योंकि यहां पर हर बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ आपसे रे डायग्राम भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर कंप्लीट डेरिवेशन भी। तो रे डायग्राम पर अच्छी कमांड, इसके साथ साथ डेरिवेशन पर कमांड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेरिवेशन के अंदर जो स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं, उसमें क्या होता है कि अब ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, यहां पर अगर लिया एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ये टेलीस्कोप का है, सिंपल रे डायग्राम बनाना है, तो मैं इसको इजी वाली कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम में कुछ भी अलग से उन्होंने चेंज करने को नहीं कहा, कोई डायग्राम को घुमा के बनाने को नहीं कहा, तो ये भी इजी कैटेगरी में इसको रखूंगा। इसके बाद ये भी एकदम सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये डुअल नेचर में से, और ठीक क्वेश्चन है, टफ नहीं है जरा भी, ठीक है। इन पॉइंट्स को एकदम एक एक नंबर वाले जो पॉइंट हैं उस पर हमें ध्यान देना है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो जो पीछे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं आप उसको पढ़ेंगे, आपको आराम से मिलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये रे ऑप्टिक्स से है, और रे ऑप्टिक्स से है, और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे 11 में, तो जो क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में पढ़े हैं, मैं यहां पर लिखूंगा भाई ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th वाले हैं, क्लास 10th वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, ये जो है EM वेव से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ यहां पर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहां पर बस आपको 2 वैल्यूज याद रखनी होती हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद आप अगर आएंगे केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है, केस स्टडी, ये केस स्टडी क्वेश्चन जो है सिंपल, जो आपने क्लास 10th में मिराज फॉर्मेशन पढ़ा है, जो 12th में आपको एक बार और मिल जाता, तो उसी मिराज फॉर्मेशन को थोड़ा सा एक आध इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप बना करके पूछ लिया गया है। तो अब आप देखेंगे कि आपको इस पेपर का लेवल, अगर मैं यहां पर देखूं तो क्वेश्चन आप देखेंगे एकदम लॉजिकल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने का नहीं, जैसे कि ये एकदम थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल, ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है, एकदम लॉजिकल जो है पेपर बना करके दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर ओवरव्यू पे पहुंचता हूं, ठीक है, वेट, चलिए, तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर
फाइनल अगर मैं यहां पर अपना रिजल्ट दूं या मैं कंक्लूड करूं अपने साइड से, तो मैं कहूंगा कि इस पेपर का जो लेवल है ये इजी से एवरेज की कैटेगरी में आता है। आप इस पेपर को पूरी तरह से एवरेज भी नहीं कह सकते हैं, पेपर एकदम सिंपल है, लेकिन इस पेपर में आप ये देखें कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा हैं न्यूमेरिकल्स की कंपैरिजन में, डेरिवेशन भी बहुत बड़े नहीं है। लेकिन मैं अपने साइड से एक बात और कहूंगा कि आप इस सैंपल पेपर पर जरा भी भरोसा ना करें, सिर्फ भरोसा करें इसके पैटर्न पे कि आपको यहां से ऐसा ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, और मुझे जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उन पर अच्छी कमांड रखनी है, ताकि 1 नंबर 2 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, मैं उसको अच्छे से कर पाऊं। समझे? न्यूमेरिकल्स, छोटे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करें और बड़े लेवल तक जाएं, बिकॉज पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन हम और आप नहीं कर सकते। टर्म 1 में हमने देखा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे सैंपल पेपर के लिए लेवल इजी टू एवरेज है, इजी की ओर इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अपनी साइड से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू गाइज। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके हिसाब से, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इससे पहले पढ़ रखा है तो पेपर का लेवल क्या है। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा चैनल पर जुड़े रहें, बिकॉज उससे पहले अब आपको वीडियोस रेगुलरली देने की कोशिश जरूर करूंगा, बिकॉज अब डिजिटल सेटअप हमारे पास आ चुका है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।